मंत्रपाठ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठों से आपका कोई प्रश्न हो तो पहले उसे देख लेंगे, पश्चात आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जो व्यक्ति सम्मुख इस कक्षा को सुन रहे हैं, पहले प्रश्न पूछने का अवसर उनके लिए है। हाँ जी, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ओम गुरुजी। जी हाँ जी गुरुजी, चार वाक मत क्या होता है जी? ठीक है, प्रश्न आया है कि चार वाक मत क्या होता है। चार कहते हैं सुंदर को और वाक कहते हैं वाणी को। तो जो बहुत अच्छी बात बोलते हो उसे चार वाक मत कहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात कैसी बोलते हैं? बोले इस संसार में क्या करना, बोले खाओ पियो और मौज लो, बस ये इतनी सुंदर बात कहते हैं। कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई धर्म अधर्म की चर्चा नहीं है, कोई परोपकार की चर्चा नहीं है, केवल अपना पेट किस प्रकार से भरे, इतनी सुंदर बात बोलने के कारण इन्हें चार वाक कहते हैं। ये नास्तिक मत है और इनका संप्रदाय चलता है कि ठीक है आप खाएंगे पिएंगे पर कैसे, काम तो करना पड़ेगा। बोले नहीं कर्जा ले लेंगे, बोले कर्जा चुकाना पड़ेगा, बोले नहीं मरने के बाद कौन पूछने वाला है। तो पुनर्जन्म का विषय ही नहीं, ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं, धर्म की चर्चा ही नहीं। इस प्रकार का जो बहुत सुंदर मत है उसका नाम है चार वाक मत। ठीक है जी? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? हेलो जी हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है। सिद्धांत आपने बोले थे चार, जी मेरे पास तो तीन ही आ रहे हैं। पहला मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा इसलिए। ठीक है, एक प्रश्न आया जो चार सिद्धांतों के नाम बताए थे उनके विषय में जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम सिद्धांत का नाम है सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सब लोगों को समान रूप से स्वीकार्य हो। दूसरे सिद्धांत का नाम है प्रतितंत्र सिद्धांत, जो किसी एक विशेष विषय में ही लागू होता है, सदा सर्वदा नहीं लगता। तीसरा होता है अभ्युपगम सिद्धांत, अर्थात अभी वह बात सिद्ध नहीं हुई है पर हम उसको थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके उसकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा में सफल हुए तो सिद्धांत बन जाता है, नहीं सफल हुए तो छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। और चौथे सिद्धांत का नाम है अधिकरण सिद्धांत, अर्थात मैं एक बात जानता हूं और उस बात के आधार पर अन्य कुछ मान्यताएं बना लेता हूं कि ठीक है ऐसा होता है तो इसके अनुसार ऐसा भी होगा ही। तो ये जो मेरे मन में बात है जिसको मैं जानता हूं उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। हम लोग वार्तालाप में भी कई बार ऐसा प्रयोग करते हैं, बोले आप ये बात कह रहे हो तो जरूर आपके मन में ये होगा, ऐसा सोच के आप कह रहे होंगे। तो वो बात जो मन में सोची गई है और उसके आधार से कोई अन्य बात कही गई है उसे कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। ठीक है जी? हाँ जी, श्रीमान आशीष जी को चारों सिद्धांतों का पता चल गया? ठीक है,
अन्य कोई प्रश्न? आचार्य ये 4 वाक तो कोई ऋषि हुआ या कोई आचार्य हुआ या ऐसे ही 4 वाक बन पड़ गया कि वास्तव में तो प्रश्न आता है कि चारवाक नाम किसका है, किसी व्यक्ति का नाम है क्या? इस विषय में दावे से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात प्रसिद्ध है, जो अच्छी बात करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे भी चारवाक कह देते हैं। जैसे शासन करने वाले व्यक्ति को राजा कह देते हैं। अब राजा अपने आप में नाम नहीं होता, पदवी जैसा है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि चिकित्सा करता हो तो अपने उसको चिकित्सक कह देते हैं। अब चिकित्सक अपने आप में पदवी भी नहीं है, योग्यता है। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी बात करने वाले को चारवाक कह देते हैं। ये उस समय के राजा के लिए प्रसिद्ध भी हो गया था, तो कुछ लोग अपने को ये कहते हैं कि साहब चारवाक नाम का राजा था और उसने ये मत चलाया। तो वास्तविकता क्या है ये तो इतिहासकार जानते होंगे, पर अपने को ये समझ में आता है कि ठीक है, ये एक सिद्धांत है जिसमें बातें रुचिकर शैली से कही गई हैं। ठीक है जी, ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है ओम गुरुजी। जी, हाँ जी। गुरुजी, जो ये मंत्र हम बोलते हैं कक्षा के प्रारंभ में, इसमें ये है तो वक्तारम मौतु, फिर उसके बाद पूर्ण विराम है, फिर अवतु। इसको लगातार बोल रहे हैं पूर्ण विराम होते हुए भी। ठीक है, होता कैसे है, मंत्रों के 2 प्रकार के पाठ होते हैं। एक पाठ को बोलते हैं संगीता पाठ, संगीता पाठ अर्थात जुड़ा हुआ, और दूसरे को बोलते हैं पद पाठ, एक एक शब्द को अलग अलग तोड़ के। तो सामान्य तौर पर याज्ञिक प्रक्रिया में यज्ञ करते हैं तो जोड़कर बोलते हैं, और सामान्य पढ़ते हैं समझते हैं तो तोड़कर बोलते हैं। तो अपना एक प्रकार का ब्रह्म यज्ञ समझिए विचार चल रहा है, या यूं समझिए हमारी आदत खराब हो गई है, क्योंकि यज्ञ में संगीता करते हैं ना, तो सामान्य दशा में भी अपने जोड़ के बोलते ही चले जाते हैं। इसीलिए आपको यहां पर पूर्ण विराम का वो विराम कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है, तो सही पर बहुत सूक्ष्म है। तो ठीक बात है, समझते समय जब बोलते हैं तो पूर्ण विराम का ध्यान रख के, लेकिन सामान्य पाठ करते हैं तो सीधा भी बोला जाए तो अशुद्ध नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, जी ये जो अपन श्लोक बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला प्रश्न तो आप ऐसा समझिए जो आपने किया है, ये श्लोक नहीं है, ये मंत्र हैं, और इसका मतलब क्या होता है वो आज के पाठ में आने वाला है, तो आज के पाठ में ही देख लेंगे उसको। ठीक है जी, हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? पिछली कक्षाओं में भगिनी कोमल जी ने एक प्रश्न पूछा था आत्मा के लिंग के संबंध में, और उनसे जब दोबारा चर्चा हुई तो इस विषय का स्पष्टीकरण हो गया कि वे केवल आत्मा का लिंग ही नहीं पूछना चाहती थीं, अपितु तो शब्द की दृष्टि से उसका लिंग, व्याकरण की दृष्टि से भी जानना चाहती थीं। तो यहां यूं समझिए, जीव हो चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वहां तो आप लिंग का निर्धारण कर लेते हैं, ये नर है और मादा है। शब्दों में लिंग का निर्धारण कैसे होगा? तो उसके लिए शब्द शास्त्र की योजना होती है। कैसा होता है, जैसे अपने लोग भाषा में प्रयोग करते हैं और पुस्तक शब्द को स्त्रीलिंग मानते हैं, पुस्तक रखी है ऐसा बोलते हैं, पुस्तक रखा है प्रायः ऐसा नहीं बोलते। तो हमने स्वयं से कुछ द्रव्यों को लिंग के अंदर रख लिया है, और लिंगों में रखने का नियम है लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, अर्थात लिंग लोक के आश्रित है। तो आप देखेंगे इस देश में और देश के बाहर भी जहां पर आर्य भाषा हिंदी का प्रयोग होता है, कुछ क्षेत्रों के लोग उसी द्रव्य को स्त्रीलिंग में बोलते हैं और कुछ क्षेत्रों के लोग उसी द्रव्य को पुल्लिंग में बोलते हैं। लेकिन जो शब्द हैं वे शब्द महर्षि पाणिनि ने भी कुछ शब्दों के लिंग निर्धारित कर दिए कि भाई ये शब्द इस लिंग में रहेगा और उसका वैसा प्रयोग करना योग्य है। तो आत्मा शब्द के संबंध में पूछा गया था,
हिंदी भाषा में आत्मा निकल गई, आत्मा चली गई, ऐसा स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने आत्मा शब्द को पुल्लिंग माना है। पिछली बार जब चर्चा शंका समाधान की हुई थी तो हमने बताया था आत्मा नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग अर्थात न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, बिना लिंग वाला है, ऐसा बताया। तो यहां पर शब्द की दृष्टि से किसी शब्द को भी कोई लिंग देना हो तो वह पुल्लिंग है। यहां साथ साथ इतना और समझ लीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और संस्कृत के जो नपुंसक लिंग शब्द हैं जब वो हिंदी में आते हैं तो ज्यादातर स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे संस्कृत में जो दधी शब्द है वो हिंदी में आकर दही बनता है और आप दही को स्त्रीलिंग शब्द से कहते हैं। इसी प्रकार से पुस्तक शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है और वह जब हिंदी में आता है तो भी स्त्रीलिंग बन जाता है। तो अधिकांश नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में आते हुए स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा शब्द प्रतीत होता है नपुंसक लिंग होगा, पर महर्षि पाणिनि ने इसे विशेष नियम से पुल्लिंग में ठहराया है, अर्थात यह शब्द पुल्लिंग का है। तो स्वामी जी महाराज जब इसकी भूमिका में कहते हैं मनुष्य का आत्मा, मनुष्य की आत्मा नहीं कहते, अर्थात जैसा संस्कृत व्याकरण का प्रयोग है वैसा ही प्रयोग वे हिंदी में भी करते हैं। ये बात आप स्वामी जी की भाषा में अनेकशः देखेंगे। अन्य भी स्थलों पर एक और शब्द है जिसे कहते हैं विधि। तो हम लोग तो सोचते हैं विधि स्त्रीलिंग शब्द है, कन्याओं के नाम भी रख देते हैं, लेकिन विधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसलिए स्वामी जी महाराज लिखेंगे यज्ञ का विधि, यज्ञ की विधि नहीं लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में यह शब्द पुल्लिंग में है। रोचकता से देखिए एक और शब्द है महिमा। ये नाम भी कन्याओं का रखा जाता है और सोचते हैं स्त्रीलिंग शब्द है, पर संस्कृत व्याकरण में महिमा शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। तो इसका भी जब हिंदी में प्रयोग करेंगे तो परमेश्वर का महिमा ऐसा प्रयोग करेंगे, परमेश्वर की महिमा ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्वामी जी महाराज संस्कृत निष्ठ व्यक्ति हैं, इसीलिए जो लिंग संस्कृत व्याकरण से निर्धारित हुए उन्हीं का ही वे प्रयोग करते हैं। तो यदि पिछले शंका समाधान में यह भ्रांति रह गई हो उसको शुद्ध कर लेंगे। आत्मा का द्रव्य के रूप में कोई लिंग नहीं होता, जैसे पुरुष और स्त्री होते हैं वो शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं। इस दृष्टि से तो आत्मा नपुंसक है। लेकिन यदि शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखें कि इस शब्द के साथ किस लिंग का प्रयोग करें, तो संस्कृत व्याकरण में आत्मा पुल्लिंग शब्द है और आत्मा के साथ में पुरुषवत व्यवहार यानी शब्द में वाक्य में करना चाहिए। ठीक है जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी कहते हैं आत्मा ना जलती है ना मरती है ना काट सकता है कोई ना कुछ कर सकता है, लेकिन जो आत्महत्या कर लेते हैं उसको क्यों कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली? तो क्या उसकी आत्मा का हत्या होती है? ठीक है, आपका प्रश्न आत्महत्या से संबंधित है और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपने आत्मा हत्या नहीं बोला। तो आत्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं, अपना, निज का। मेरा निज का है शरीर, इस शरीर की हत्या हो जाती है उसको हम आत्महत्या कहते हैं, वहां आत्मा की हत्या नहीं होती। तो थोड़ा सा भाषा को समझ लेते हैं तो पता चल जाता है। असल में क्या है, भाषा के प्रयोग ऐसे हैं, जितना अधिक भाषा को प्रयोग करते हैं शब्द कुछ ऊपर नीचे हो तो भी अपने अर्थ को कह देते हैं। तो भाषा के प्रयोग के कमी से अपने को ऐसा लगता है आत्महत्या आत्मा की हत्या, यह आत्मा की नहीं है। आत्मा माने स्वयं की, मेरा जो चीज है उसका नुकसान। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम समोल्लास का प्रारंभ होगा। ओम अथ सत्यार्थ प्रकाशः। और ये मंत्र जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। इसमें जो प्रथम मंत्र है ओम शन्नो मित्रः वाला, ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 9वां मंत्र है। वेद का मंत्र है और स्वामी जी इसके एक एक पद की बड़े विस्तार से खोलकर व्याख्या यहीं आर्य भाषा में हिंदी में करेंगे। तो उस व्याख्या को तो हम जब ये स्वामी जी का यह भाव पढ़ेंगे हिंदी में तभी समझ लेंगे। और जो इससे अगला मंत्र है नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वाला, ये तैत्तिरीय आरण्यक 7:1 वहां का मंत्र है। अब इसी मंत्र को आप इसी ग्रंथ के ठीक अंत में भी देख सकते हैं। जहां यह ग्रंथ समाप्त होता है तो अंतिम पृष्ठ पर आप निकालेंगे तो वहां भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा और वहां पर प्रारंभिक मंत्र के स्वरूप से थोड़ा सा भेद दिखाई देगा। भेद कैसा है? अंतिम पृष्ठ में ये कह रहे हैं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशम्। तो पहले इन्होंने कहा था त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। एक एक शब्द को देखते हैं। पहले का नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए परमेश्वर के लिए नमस्कार हो। नमस्ते वायो, वायु के लिए नमस्कार हो। त्वम एव, तू ही प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, प्रत्यक्ष ब्रह्म है, साक्षात तुझे ब्रह्म रूप में जानता हूं, तू ही है, देख लिया ईश्वर को सामने। फिर कहते हैं त्वाम एव, तुझको ही प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से ब्रह्म वदिष्यामि, ब्रह्म बोलूंगा, अर्थात जैसा तू है वैसा ही बोलूंगा, तुझको ही बोलूंगा, किसी और को ईश्वर नहीं बताऊंगा। ये वदिष्यामि भविष्यत काल को बताने वाला लृट लकार का प्रयोग है कि इस ग्रंथ में जहां भी तेरी चर्चा करूंगा तो जैसा तेरा स्वरूप मुझे प्रत्यक्ष होता है वैसा ही बताऊंगा। पुनः कहते हैं ऋतम वदिष्यामि। तो ऋत हम चर्चा कर चुके हैं, प्रकृति के नियमों का नाम ऋत है जो सदा एक से बने रहते हैं। पुनः कहते हैं सत्यम वदिष्यामि। ये सत्य प्रकृति के सृष्टि के वे पदार्थ हैं जिनमें नियम लगते हैं। तन माम अवतु, माम यानी मुझको अथवा मेरी, तत् वह परमेश्वर मेरी, अवतु, अवतु माने रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करे, बोलने वाले की रक्षा करे। तो ध्यान दीजिए, एक तो मैं स्वयं हूं और एक मेरा बोलने का सामर्थ्य है, तो दोनों की रक्षा यहां मांगी गई है ताकि मैं सहजता से इस उपदेश को कर सकूं। अब इसी बात को लौटाकर भी बोलते हैं अवतु माम, रक्षा करो मेरी, और अवतु वक्तारम, जो मैं बोलता हूं मेरे सामर्थ्य की भी रक्षा करो। तो यूं समझिए शास्त्रों की ये शैली है, जब किसी बात को 2 बार कहते हैं तो उस पर विशेष बल देते हैं। और यहां पर आप प्रभाव की दृष्टि से देखिए, एक तो कहा ग्राम को जाइए, तो इसमें ग्राम विशेष है, इसीलिए उसको प्रथम कहा कि भाई ग्राम के अतिरिक्त और कहीं मत जाइए, गांव ही जाना है और कहीं नहीं जाना। और दूसरे वाक्य में कहें जाइए गांव को, तो जाने की प्रधानता है कि अवश्य जाना है, रुकना नहीं कि आप सोचो कल चले जाएंगे 1 महीने बाद, बोले नहीं अभी जाइए। तो जिस शब्द की प्रधानता होती है उसको प्रथम कहा जाता है। तो यहां पर पहली बार कहा माम अवतु, मेरी रक्षा करो। वक्तारम अवतु, बोलने के सामर्थ्य की, वक्ता की रक्षा करो। दूसरी बार कहा अवतु माम, रक्षा ही करनी है, कभी मुझे कुछ और देकर बहका दो, ऐसा नहीं। और अवतु वक्तारम, तो रक्षा ही करनी है, वक्तृत्व की भी सामर्थ्य की भी। पश्चात ओम शांति शांति शांति। तो हम में से जो लोग ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में जुड़े थे वहां भी इसी प्रकार का पाठ देखा था। और ये 3 बार शांति का उच्चारण, वास्तव में यह ही शांति पाठ होता है। अपने यहां सभाओं में, संस्थाओं में एक ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, इस प्रकार का वेद का मंत्र भी शांति पाठ के रूप में प्रसिद्ध है। वास्तव में जिस भी मंत्र में शम शब्द, शांति शब्द आ जाएगा वो सब शांति पाठ है।
तो अपने आदत में है कि भाई वेद याद रहे, जहां तहां भोजन के साथ, वस्त्र पहनने के साथ, स्नान के साथ बोलते हैं, इसीलिए उसको भी बोल लेते हैं। नहीं तो सब उपनिषदों में और सब आर्ष ग्रंथों में केवल ओम शांति 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 ही, इतना बोलने से ही शांति पाठ पूरा हो जाता है। अब यहां पर जो आपको बात दिखाई, यहां भविष्यत काल की चर्चा वदिष्यामि 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 कहा था, बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। और जो पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर आपने देखा था, वहां पर इन्होंने कहा अवादिशम ऋतम अवादिशम सत्यम अवादिशम। तो ये अवादिशम भूतकाल को बताने का प्रयोग है और ये कहता है बोल दिया बोल दिया बोल दिया। तो कैसा होता है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए पहले प्रतिज्ञा करता है, बोलूंगा सब ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा, और जब बात पूरी कर लेता है तो कहता है बोल दिया, ऐसा ही बोल दिया, जैसा कहा था वैसा ही बोल दिया, प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दी है। आगे भी देखिए, वहीं अंतिम पृष्ठ पे कहते हैं तन माम अवीत तद वक्तारम आवीत, आवीत माम आवीत वक्तारम। पहले कहा था अब तू करना, और अब कह दिया कर दी, मेरी रक्षा कर दी, वक्ता की वक्तृत्व शक्ति की रक्षा कर दी, रक्षा की मेरी और रक्षा की मेरे सामर्थ्य की। तो यूं समझिए प्रारंभिक मंत्र प्रतिज्ञा स्वरूप है, प्रतिज्ञा की जा रही है ऐसा करूंगा, और बाद में उद्घोष किया है हाँ साहब जैसा कहा था वैसा कर दिया, जो आपसे इच्छा कही थी वो इच्छा पूर्ण हो गई है। अब इसके बाद में हम वेद के मंत्र को जो प्रथम क्रम पर था उसका विचार करेंगे। तो ये आरण्यक का सीधा वाक्य था, तैत्तिरीय आरण्यक से था, इसके अर्थ को हमने देख लिया है, स्वामी जी के भाव को देख लिया, प्रतिज्ञा को और उपसंहार को। आर्ष ग्रंथों में ये दोनों विषय एक ही बात को कहते हैं। प्रथम कहते हैं मोटा मोटा समझ लीजिए ऐसे कहेंगे, और अंत में जाकर फिर बताते हैं देखो ऐसा ऐसा कह दिया, इकट्ठा कर दिया, संक्षेप कर दिया। तो पहले भी मस्तिष्क में एक चित्र बनाते हैं क्या कहने वाले हैं, और बाद में उसकी आवृत्ति कराते हैं ये ही कह दिया है, बीच में उसका सारा विस्तार मिलेगा। तो फिर समझ लेते हैं, पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य का अर्थ अर्थात सत्य शब्द से जिस द्रव्य को कहा जाता है वो है सत्यार्थ, और यहां पर सत्य शब्द से परमेश्वर को कहा जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर का प्रकाश या ज्ञान इस पूरे ग्रंथ का विषय है। अब परमेश्वर का ज्ञान सृष्टि के माध्यम से मिले, सांसारिक व्यवहार के माध्यम से मिले, शास्त्र के माध्यम से मिले, वर्णाश्रम से मिले, किसी से भी मिले, उन सब के माध्यम से परमेश्वर को जनाना, यह इस ग्रंथ का प्रधान लक्ष्य है। तो इसीलिए ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा है। और अब हम मंत्र को देखते हैं। सबसे पहले कहा ओम। तो हम में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित हैं, ओम परमेश्वर का मुख्य एवं निज नाम है। लेकिन इतना मात्र कह देने से संतुष्टि नहीं होगी। अब स्वामी जी महाराज इसकी व्याख्या कर रहे हैं, हम उसको देखते हैं। ये कई पृष्ठों में व्याख्या इस मंत्र की समाप्त होने वाली है। तो स्वामी जी कहते हैं हिंदी में, ओम यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अब ये तो हम समझ गए सबसे अच्छा है, अर्थात परमेश्वर को कभी संबोधन करना हो तो ओम शब्द से किया जाना चाहिए। अन्य जितने भी नाम होंगे वो इससे हीन होंगे। हीन क्यों होंगे? तो इसको यूं समझिए, एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। तो मुख्य जैसे आपके अपने व्यक्तिगत नाम हैं, किसी का नाम संजय, अभिषेक, महेंद्र, इस प्रकार के आपके नाम हैं। इन नामों से साक्षात आप ही का ग्रहण होता है। परंतु जब आप अपने घर में जाते हैं तो कोई आपको भाई कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई चाचा कह सकता है, कोई पिता कह सकता है। ये जितने भी आपके नाम हैं, ये किसी एक विशेष संबंध से, विशेष गुण के कारण है। और आप इन नामों का प्रयोग सांसारिक व्यवहार के लिए नहीं कर सकते। जैसे आप आधार कार्ड में जाके कहीं बोले जी आपका नाम, बोले सब भाई कहते हैं तो भाई लिख दीजिए, तो ऐसा व्यवहार नहीं चलता। तो ये सब नाम गौण है, अर्थात भाई कहने से आपका संबोधन नहीं हो सकता, सीधे आप पकड़ में नहीं आएंगे। साक्षात आपको पकड़ने के लिए मुख्य नाम का व्यवहार करना पड़ेगा, और ईश्वर का मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम ओम है। हेतु से स्वामी जी यहां पर बात को स्थापित करते हैं, कहते हैं क्योंकि, बोले इसको ही मुख्य क्यों मानते हो, सर्वोत्तम क्यों मानते हो? तो बोले इसमें जो अ, उ और म 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है।
तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, ये पूरा एक समुदाय बन गया। और इसमें 3 अक्षर हैं अ उ म, और तीनों में से एक को भी खाली नहीं छोड़ेंगे, इन 3 अक्षरों के भी कोई ना कोई अर्थ निकालेंगे। तो कहते हैं इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, अर्थात जो गौण अनेक नाम है वो सब इस एक के अंदर ही समाहित हैं। जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, ये 3 नाम अ मात्रा से ग्रहण किए। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, दूसरे अक्षर से ये 3 नाम और ग्रहण कर लिए। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। अब वाक्य तो अपने आप में सरल है, ऐसा भी लगता होगा समझ में आ गया भाई, एक एक अक्षर से 3-3 नाम है। पर इस वाक्य में 2 विशेष शब्द हैं, एक है वाचक और दूसरा है ग्राहक। तो एक ग्राहक तो होता है दुकानदार से सामान लेने वाला, ग्रहण करने वाला, और वाचक किसे कहते हैं? तो वाचक कहते हैं बोलने वाले को। मैंने अभी आपके सामने एक दृष्टांत रखा था, कुछ लौकिक नाम बोले थे और ये कहा था कि ये एक विशेष व्यक्ति को बोलते हैं, और उसके बाद में कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो सबको बोलते हैं, जैसे भाई किसी को भी कह सकते हैं। पर जब हम विशेष नाम लेंगे, संजय या मनीष, ऐसा कोई नाम लेंगे, तो ये व्यक्तिगत रूप से उसी व्यक्ति को कहेगा, विशेष को कहेगा। तो यूं समझिए वाचक है बोलने वाला, बोलने वाला विशेष को ही कहता है, और जो ग्राहक है वह उस जैसे सबका ग्रहण कराता है। तो जैसे भाई कहने से संसार के सभी मनुष्यों का ग्रहण, सब कोई भाई कह सकते हैं, जितने भी पुरुष हैं, किसी कोई भी उसको भाई कह सकता है। तो ग्राहक शब्द वो हैं जो एक से अधिक का ग्रहण कराते हैं, और वाचक शब्द वो हैं जो किसी विशेष का ग्रहण कराते हैं। अब इसको साथ साथ शास्त्रीय भाषा में समझिए। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्द है रूढ़ी शब्द। आपको यह नहीं पता कि किसी द्रव्य को इस नाम से क्यों कहते हैं, बस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आपके घर में एक 4 पैर वाला लकड़ी का यंत्र है, उसका नाम है मेज। हम आपसे पूछें इसे मेज क्यों कहते हैं, तो आपके पास सामान्य तौर पर कोई उत्तर नहीं होगा, बस सब कहते हैं इसलिए कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ी शब्द कहते हैं जिसमें शब्द से कुछ पता नहीं चलता, पर वो नाम रख दिया गया। और लोक में मनुष्यों के नाम भी ऐसे ही रख दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो सकता है, नाम हो सकता है करोड़ीमल। अब करोड़ उसने देखा ही नहीं, है ही नहीं उसके पास, तो ये शब्द निरर्थक नहीं है। केवल शब्द होने से वह उस भाव को, उस व्यक्ति विशेष को कह देता है। इसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। स्थिर कर दिया भाई इसका नाम ये है, ये बोलेंगे तो यही पकड़ में आएगा। मेज कहेंगे तो मेज पकड़ में आनी चाहिए, उसका कोई और अर्थ हो या ना हो। दूसरी प्रकार के शब्द होते हैं योग रूढ़, अर्थात शब्द अपने अर्थ को भी कहेगा और अर्थ को कहता हुआ भी किसी एक विशेष के साथ चिपका रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए, आप एक शब्द प्रयोग करते हैं पंकज। पंक कहते हैं कीचड़ को, ज कहते हैं जन्म लेने को। जो कीचड़ में उत्पन्न होता उसे पंकज कहेंगे, और आप पंकज शब्द कहते ही कमल के फूल को समझ जाते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि यह योग रूढ़ है। योग रूढ़ इसलिए क्योंकि 2 शब्द जुड़े हैं, पंक और ज, और होने के बाद भी कमल के फूल के लिए स्थिर हो गया। जबकि कीचड़ में तो काई भी उत्पन्न होती है, कई प्रकार के कीड़े भी उत्पन्न होते हैं, दुर्गंध भी उत्पन्न होती है, उन सबको ही तो पंकज कहना चाहिए ना, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले। पर केवल कमल को ही कहते हैं, तो यह कमल के लिए पंकज शब्द योग रूढ़ है। 2 जुड़े तो, पर फिर भी एक के लिए ही स्थिर हो गया। तीसरी प्रकार के शब्द होते हैं यौगिक। यौगिक शब्द का अर्थ है कि उस शब्द से जिस जिसको कहा जा सके सबको कह दो। उदाहरण के लिए एक शब्द देखिए, अग्नि। अब अग्नि शब्द का अर्थ है जो आगे रहता है, अग्रणी भवति। आगे रहने वाला तो सेनापति भी होता है। और कोई तेजस्वी हो, लड़ाई झगड़े में भी आगे रहता हो तो बोले अग्नि है, पूरा आग ही है। अग्नि नाम नेता का भी है, अग्नि नाम परमेश्वर का भी है, और अग्नि नाम यज्ञकुंड में जलने वाली आग का भी है, क्योंकि हम सबके आगे वही है, उसके पीछे हम सब चलते हैं। रात्रि में अंधकार में आप मशाल लेकर चलते हैं तो भी अग्नि को आगे रखने से उसका नाम अग्नि पड़ा हुआ है।
तो एक शब्द से अनेक द्रव्यों का ग्रहण, तो यह शब्द यौगिक कहलाते हैं, अर्थात किसी भी द्रव्य का ग्रहण करा देते हैं जहां जैसी जरूरत हो। जब सेना में हो तो सेनापति को अग्नि कहते हैं, और अंधेरे में स्थूल अग्नि को आग को ही अग्नि कहते हैं। तो यौगिक शब्द एक शब्द से अनेक का ग्रहण होना, और जैसा प्रकरण हो आवश्यकता हो उसका ग्रहण करना, ये यौगिक। तो हमने 3 प्रकार के शब्द देखे। अब यहां समझिए, इन्होंने कहा कि यह ओम शब्द 9 नाम गिनाए यहां पर, विराट, अग्नि, विश्वादि, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि, इन नामों का वाचक ओम कहने से ये भी बोले जाएंगे। अब वाचक शब्द है योग रूढ़, उन शब्दों को मिलाकर इस अर्थ को भी पकड़ सकते हैं, अन्य को भी, पर इन शब्दों से ईश्वर का ही नाम टिका दिया, स्थिर कर दिया कि भाई ये नाम आए तो भी ईश्वर को ही पकड़ना, जैसे पंकज कहने पर कमल को ही पकड़ना। तो ठीक उसी प्रकार से इन शब्दों के वाचक, ये सारे शब्दों को बोलने वाले भी ये ओम शब्द से बोले जा सकते हैं। और ग्राहक कहते हैं यौगिक को, इनका भी ग्रहण करा देगा, औरों का भी करा सकता है, इस जैसे जितने भी होंगे सबका ग्रहण करा देगा। तो ये ओम शब्द 9 पदार्थों का वाचक भी है और ग्राहक भी। जैसे पंकज कहने से कीचड़ में पैदा होने वाली काई को भी आप ले सकते हैं, शब्द से तो आएगा, उसी प्रकार से इनको भी ले सकते हैं। तो यहां ये बताया, ये प्रमुख नाम इसलिए हैं, 9 पे कह के समाप्त नहीं किया। यहां अंत में क्या कहते हैं, आकार में कहा था विराट, अग्नि और विश्व आदि, आदि यानी इस जैसे और भी अनेक। उकार में कहा था हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, तेजस जैसे और भी अनेक। और मकार से कहा है ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि, उन जैसे अनेक। तो ओम वाचक तो है ही, स्थिर तो किया ही हुआ है परमेश्वर के लिए, इनको भी कहते हैं, इन सब का ग्रहण भी साथ साथ करा देता है। ये सारे नाम ईश्वर के किसी न किसी गुण का कथन करते हैं। तो गुण का कथन करने से ये नाम गौण, गुण से गौण, और जो मुख्य है वो शब्द ओम। तो मुख्य नाम तो ओम हो गया और बाकी सारे नाम गौण हो गए। तो कहते हैं उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है। अर्थात शास्त्र में कहीं हिरण्यगर्भ नाम आ जाए तो अपना तत्काल ईश्वर तक पहुंच जाए, क्योंकि ये ईश्वर का ग्रहण कराएगा। कहीं विश्वा नाम आ जाए तो ईश्वर को पकड़ लेना, प्राज्य नाम आ जाए तो भी ईश्वर को पकड़ लेना, आदित्य नाम आ जाए तो ईश्वर को पकड़ लेना, क्योंकि ये उसके ग्राहक हैं, उसे पकड़ लेते हैं। और ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। जैसे हमने कहा ना, अंधेरे में जरूरत हो तो आग पकड़ लेते हैं आप, और सेना में जरूरत हो तो सेनापति को पकड़ लेते हैं, जुलूस में जरूरत हो तो नेता को पकड़ लेते हैं। तो जैसा प्रकरण होता है आप उसको पकड़ते हैं। तो यहां भी कह रहे हैं प्रकरण के अनुसार ये सब नाम परमेश्वर को ही पकड़ाएंगे, सदा परमेश्वर ही इन नामों से पकड़ में आएगा वेद आदि सत्य शास्त्रों में। अब देखिए, जैसे ये बात कही और ओम शब्द का ये अर्थ बताया, ओम की विशेषता बताई, तत्काल क्या होगा, आपके मन में प्रश्न उठेगा, हमने तो विराट नाम से किसी और को सुन रखा है, विश्वा नाम से किसी और को सुन रखा है, आदित्य नाम से हम तो सूर्य को जानते हैं, आप ऐसा कैसे कहते हो? तो इसी चर्चा को प्रथम करते हैं। प्रश्न बनाया परमेश्वर से भिन्न अर्थों के, अर्थ यानी पदार्थों के। तो परमेश्वर से भिन्न पदार्थों के वाचक बोलने वाले ये विराट आदि नाम क्यों नहीं? आप ये क्यों कहते हो कि इनसे परमेश्वर को ही बोला जाएगा, अन्य किसी को क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्र आदि देवता और वैद्यक शास्त्र में शुंठ्यादि औषधियों के भी ये नाम है व नहीं? शुंठी कहते हैं सौंठ को, सूखी हुई अदरक को, और आयुर्वेद में उसका नाम विश्वा ऐसा है। तो बोले आपने विश्वा नाम परमेश्वर का बता दिया, आयुर्वेद में तो सौंठ को कहते हैं, हम तो उसको लेंगे, ऐसा क्यों नहीं करते? तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, उनके नाम भी हैं परंतु परमात्मा के भी हैं। तो जैसे हमने कहा ना भाई, पंकज नाम कमल का भी है और कीचड़ का भी है, तो दोनों के नाम में तो एक व्यक्ति कह रहा है हम कमल को पकड़ेंगे, दूसरा कह रहा है नहीं हम तो कीचड़ को पकड़ेंगे। तो किसको पकड़ना चाहिए, अब चर्चा वो करते हैं। तो प्रश्न पूछा फिर से, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं?
तो बोले कि आप तो कई चीजों के नाम ले रहे हो, आप केवल इससे देव अर्थात जीवित लोगों का ही ग्रहण करते हो या नहीं? तो स्वामी जी पूछते हैं, जो यहां उत्तर में लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में अधिकांश स्थलों पर एक आधे को छोड़कर सब जगह ऐसा मिलेगा, प्रश्न पूछने वाला पूर्व पक्षीय कोई अन्य व्यक्ति है और उत्तर देने वाले सदा स्वामी जी हैं। तो अब यहां लिखा तो उत्तर है, पर उसमें पूछा जा रहा है प्रश्न, अर्थात यह प्रश्न स्वामी जी की ओर से है, इसीलिए उत्तर शीर्षक के अंतर्गत लिखा गया है। तो स्वामी जी पूछ रहे हैं, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? आप विश्वा आदि नामों से शुंठी आदि का ग्रहण क्यों करते हो, परमेश्वर का क्यों नहीं करते? जैसे पंकज से आप कीचड़ क्यों लेना चाहते हो, कमल क्यों नहीं लेना चाहते? तो वो प्रश्न करने वाला कहता है, देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, अर्थात हम तो हिरण्यगर्भ नाम के किसी देवता का ग्रहण करेंगे, आदित्य नाम के देवता का ग्रहण करेंगे, प्राज्य नाम के देवता का ग्रहण करेंगे, ईश्वर का ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? बोले देव सब प्रसिद्ध हैं और वे उत्तम भी, बहुत बढ़िया है, देव अच्छे होते, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। तो प्रश्न ये उत्तर, यानी स्वामी जी अब इस पे कह रहे हैं, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध? भाई देवों को तो आपने कह दिया प्रसिद्ध है, और परमेश्वर वो अप्रसिद्ध है क्या? और उससे कोई उत्तम भी है क्या? ये देव परमेश्वर से भी अच्छे हैं? भाई यदि ये उससे अधिक प्रसिद्ध नहीं है, उससे अच्छे नहीं है, तो आप देवों का ग्रहण क्यों करते हो, परमेश्वर का फिर भी क्यों नहीं करते हो? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? आप ऐसा क्यों नहीं मानना चाहते कि इनसे ईश्वर को पकड़ना चाहिए? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो ये नहीं शब्द दोनों में जोड़ लेना, जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं और उसके तुल्य अर्थात उसके समान भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? अर्थात परमेश्वर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो इन नामों से जो सबसे अच्छी चीज है उसी को ही पकड़ो, हल्की को क्यों पकड़ते हो? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं। जो उन्होंने कहा ना, हम तो अन्य देवताओं का ग्रहण करेंगे, बोले नहीं, ये आपकी बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एकदम सीधा पकड़ में आए, नाम लिया तत्काल बोले ये तो इसी को ही कहते हैं, सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, तो बोले उसी को ही पकड़ना चाहिए। क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। भाई आप जो सीधी पकड़ में आ रही है चीज, उसको छोड़ के किसी और को पकड़ोगे तो गलती होगी। क्या गलती होगी? सबसे पहली गलती गिना रहे हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। उपस्थितम परित्यज्य, कोई पदार्थ उपस्थित है, आपके सम्मुख रखा है, उसे तो त्यज्य छोड़ दिया, बोले ये नहीं चाहिए। और अनुपस्थितम याचत, जो है ही नहीं वो चाहिए। तो बोले खाना रखा है आपके सामने थाली में परोस के, बोले इसको नहीं खाएंगे। फिर बोले कैसे खाएंगे? बोले खोज के लाएंगे, बाजार से कमा के लाएंगे फिर खाएंगे। तो बोले कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इति बाधित न्याय, न्याय की बाधा हो गई, बुरी बात हो गई, तो यह दोष है। तो कहते हैं किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के और अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, बोले भोजन नहीं मिल रहा, भोजन ढूंढ रहा हूं, बोले ये सामने रखा तो था, बोले इसे तो छोड़ दिया और भोजन ढूंढ रहा हूं, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए। क्योंकि वह उपस्थित नाम, नाम अर्थात उपस्थित किसे कहते हैं वो समझाने के लिए नाम प्रयोग किया है। उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। तो कह रहे ना भी तू जगह जगह ढूंढ रहे, तेरे सामने रखी, इसे क्यों नहीं ले लेता? बोले ये बुद्धिमान नहीं है, इसीलिए ऐसा करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ। क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध और प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं। तो प्रश्न पूछने वाला इन नामों से देवताओं का ग्रहण करना चाहता था, और स्वामी जी ने कहा उपस्थित तो परमेश्वर है, प्रसिद्ध तो परमेश्वर है, साक्षात पकड़ में आने वाला परमेश्वर है, आप उसको पकड़ते नहीं और देवताओं को खोजते फिरते हो, इसीलिए आप बुद्धिमान नहीं हो। इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। तो आज के पाठ का समय पूरा होता है। आज की कक्षा को इतना ही रखेंगे। मंत्र में से केवल ओम शब्द का प्रारंभिक परिचय अपने को मिला, अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात पूरी होगी तो फिर शम नो मित्रः शम वरुण सबकी चर्चा करेंगे ही।
तो आपके जो भी प्रश्न होंगे कल की कक्षा में पाठ से प्रारंभ में उनको आप रखिएगा, इस पर आप और विचार कीजिएगा।